तो दोस्तों अभी तक हमने जो सैंड बैटरी की बात करी थी वो हमने करी थी पोलर नाइट कंपनी की सैंड बैटरी, जो कि अपने आप में बहुत बड़े साइज में होती है और उसको अपने एक इंडिविजुअल घर के लिए इस्तेमाल कर पाना तो आप भूल ही जाओ। इनफैक्ट वो वाली बैटरी यूज होती है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या फिर एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए। बट अब एक नई कंपनी आई है जिसका नाम है बैट सैंड, चमगादड़ सैंड, कुछ भी। तो वो वाली कंपनी क्या कर रही है, वो इस बड़े जाइगेंटिक बैटरी को छोटी बैटरी में कन्वर्ट कर रही है और इंडिविजुअल लोगों के घरों में इंस्टॉल कर रही है। इसकी कीमत क्या है, ये नई बैटरी काम कैसे करती है और क्या ये भविष्य में कभी लिथियम बैटरी से टक्कर ले भी पाएगी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि सैंड बैटरी का इतना ज्यादा बज क्यों है, जब से पोलर नाइट ने अपनी सैंड बैटरी बनाई थी उन्होंने ये चीज मार्केट में अनाउंस कर दी थी कि हमने जो ये बैटरी बनाई है भैया, इसमें तो हमने सारे लोकल मटेरियल्स का यूज करा है और ऐसे ऐसे मटेरियल जो कि हार्डवेयर पे इजीली अवेलेबल होते हैं और उन सबको हमने आपस में जोड़ा और ये बैटरी बना दी। और इसका जो मेन कंपोनेंट है सैंड, वो तो डर्ट चीप है ही, और इसी के साथ में हमें ये सैंड तो फ्री में मिला है क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे जो एक्स्ट्रा सैंड था वो इस्तेमाल करा है। तो यहाँ पे एक बस क्रिएट हो गया कि यार ये तो बहुत सस्ती बैटरी बना दी, अब ये बैटरी बहुत अच्छा काम करेगी। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज समझने वाली क्या है कि सैंड डर्ट चीप है, सैंड नॉन टॉक्सिक है, सैंड इजीली अवेलेबल है और इसी के साथ साथ सैंड बैटरी का अगर हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने आप में नॉन फ्लेमेबल भी है। और इसी के कंपैरिजन में लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम में आग लगने की भी पूरे चांसेस होते हैं, लिथियम की बैटरी फट भी सकती है। और मैंने आपको हमेशा से बताया है कि 1 टन लिथियम की माइनिंग में 5 लाख गैलन पानी खर्च होता है, तो लिथियम एनवायरनमेंट के लिए अपने आप में उतना ज्यादा अच्छा और सेफ नहीं है। तो इसी के लिए सैंड बैटरी का बहुत ज्यादा बज़ है और अब तो और ज्यादा हो गया है कि जब ये बैटरी घरों के लिए भी अनाउंस कर दी है बैट सैंड ने। तो जो पोलर नाइट की सैंड बैटरी थी उसके साथ में जो एक सबसे बड़ा कंपोनेंट था वो था उनका सैंड का स्टोरेज टैंक, जिसके अंदर सैंड को गर्म करा जाता था। और सबसे बड़ा कारण यही था कि इतना जाइगेंटिक साइज था उस सैंड टैंक का कि उसको घरों में आप रखोगे कहां से। तो बैट सैंड ने इस चीज को सॉल्व करा है कि भैया देखो तुम्हारा जो ये सैंड का टैंकर है, हम इसको घर के आसपास तो नहीं लगा सकते, हम इसको घर के नीचे जमीन में गाड़ देंगे। और जमीन में गाड़ेंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अर्थ के साथ साथ इसकी एक इंसुलेशन क्रिएट हो जाएगी और उसके ऊपर हमारा खुद का एक इंसुलेशन मटेरियल तो है ही है। तो पहली चीज तो इन्होंने इस तरीके से इस चीज को सॉल्व करा। अब एक बैटरी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे जरूरी कंपोनेंट, सबसे जरूरी चीज, कंपोनेंट तो नहीं बोला जाएगा बट सबसे जरूरी चीज जिसका ध्यान रखा जाता है वो रखा जाता है आरटीई का। आरटीई जिन लोगों को नहीं पता, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी। अब जो लिथियम की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी होती है वो होती है 90% से प्लस, मतलब 91, 92, 95 के बीच में लिथियम की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी होती है। इसका आसान भाषा में मतलब क्या है कि एक लिथियम बैटरी को अगर हम 100 यूनिट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं तो जब हम उससे यूनिट वापस लेंगे तो हम उससे 95 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिकवर कर सकते हैं। 90 to 95% यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उससे रिकवर कर सकते हैं। अब जो ये बैट सैंड वाले हैं इनसे भी यही चीज पूछी गई कि यार आपकी बैटरी का आरटीई क्या है, तो इन्होंने क्लियरली बोला कि भाई हमारी बैटरी का आरटीई 90% से भी प्लस है। तो मतलब ये लिथियम को आरटीई में टक्कर दे रही है। मगर अभी तक ये चीज क्लियर नहीं थी मुझे भी कि यार आपने सैंड को, जो सैंड बैटरी के अंदर सैंड है उसको आपने रेजिस्टिव हीटिंग से, जो कि हमारे नॉर्मल हीटर होते थे जिसके अंदर कॉइल होता था और वो कॉइल गर्म होता था, रेजिस्टिव हीटिंग से सैंड को तो गर्म कर दिया। अब मगर सैंड ही क्यों? सैंड को इसलिए क्योंकि सैंड की जो होती है लो स्पेसिफिक हीट होती है, इजीली गर्म हो जाती है और उसी के साथ साथ अपने अंदर हीट को ये स्टोर करके भी रखती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है सैंड की, एनर्जी डेंस होती है। और अगर हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म होगा और सैंड वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी कहीं ज्यादा गर्म हो सकती है। तो इस वजह से सैंड, तो हमने सैंड को तो गर्म कर दिया सुपर हॉट टेम्परेचर्स तक। अब इस सैंड से भैया हम बिजली कैसे निकालेंगे? तो इस पर कंपनी के सीईओ ने पहले तो 90% बोल दिया, बट इसके बाद में इन्होंने बोला कि अगर हमें इस सैंड बैटरी से बिजली निकालनी है तो हमारा जो आरटीई हो जाएगा वो हो जाएगा 50 to 60%। क्यों? क्योंकि उस हीट को, हीटेड सैंड से आपको पानी गर्म करना होगा, वेपर्स बनाने होंगे, फिर वो जो आपका स्टीम वेपर्स बनेंगे उससे आपको स्टीम टर्बाइंस चलानी होंगी और फिर बिजली बन पाएगी। तो बेसिक प्रिंसिपल तो वही निकला ना। और जब इनसे पूछा गया यार आपने तो 90% कहा था, तो उन्होंने कहा भैया हमने 90% कहा था उस केस में कि जब आपको सैंड बैटरी से जो हीट है उसको डायरेक्टली हीट की फॉर्म में ही यूज करना है।
तो आपका सैंड गर्म है, उस गर्म सैंड में से आप हवा मारो तो दूसरी साइड से हवा कैसी निकलेगी? गर्म निकलेगी। अब उस गर्म हवा से आप अपना पानी गर्म कर लो, अपने घर को गर्म कर लो, किसी भी चीज को जिसमें आपको हीट की जरूरत है, आप उसको बिजली से हीट कर रहे थे अभी तक, अब आपको उसमें हीट की जरूरत है, तो वो आप हमारी इस सैंड बैटरी से हीट कर लो। तो इस कंडीशन के अंदर हमारी बैटरी का जो RTE हो जाता है वो हो जाता है 90%। और इसके बाद में जब इनसे पूछा गया कि अरे यार आप अपनी बैटरी की कीमत बता दो, तो इन्होंने जो कीमत बताई वो बताई $19,000। $19,000 का मतलब हो गया इंडियन करेंसी में 15 से 16 लाख रुपए। मतलब कहीं से कहीं तक इस बात का कोई सर पैर नहीं है। बट स्टिल मैं आपको बताता हूं कि जब पोलर नाइट, जिन्होंने सबसे पहली सैंड बैटरी बनाई थी, जो न्यूज में आए थे, फिनलैंड बेस्ड एक कंपनी है, तो उन्होंने अपनी बैटरी बनाई थी, सैंड बैटरी बनाई थी। रीजन बीइंग कि उनके रशिया से कुछ कंफ्लिक्ट थे, जिसकी वजह से रशिया ने उनकी गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया। फिनलैंड अपने आप में ठंडा देश है, तो अब क्या होता है, किसी भी एक ठंडे देश को गर्म करना होता है, तो जब ऐसे एक्सट्रीम्स हो जाते हैं ना, तो एक ही चीज समझ में आती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उन्होंने लोकली माल को इकट्ठा करा और उससे बैटरी बनाई। तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि हमारी बैटरी तो सुपर चीप तैयार हो गई, और उसके कंपैरिजन में बैट सैंड की इतनी महंगी बैटरी कोई तुक नहीं बनाती, और ये कुछ समझ में भी नहीं आता, और इसका हमारे को सस्ता अल्टरनेट चाहिए, तभी ये लिथियम से टक्कर ले पाएगा। तो क्या सैंड बैटरी अपने आप में पूरे तरीके से बेकार है? तो इसको देखो, पूरे तरीके से भी बेकार नहीं कहा जाएगा कि सैंड बैटरी से हम बिजली ना बनाए अगर, क्योंकि उसमें उसकी एफिशिएंसी 50 to 60% रह जाती है, जो कि लेड एसिड के कंपैरिजन में आ जाती है, क्योंकि लेड एसिड की जो RTE होती है वो होती है अप्रोक्सीमेट 70% की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी। और उसके साथ साथ घर के ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको बिजली ही लगनी है, जैसे लाइट हो गई, आपका पानी की मोटर हो गई, इन सब चीजों के लिए आपने लिथियम बैटरी को रखा, और उसके कंपैरिजन में जो हीटिंग वाला काम हो गया उसके लिए आपने सैंड बैटरी को रखा। तो इससे क्या होगा कि जो लिथियम बैटरी जिसकी लाइफ 4 से 6 साल ही होती है, उसको आपको एक कम क्वांटिटी में लगाना पड़ेगा, और जो सैंड बैटरी है जिसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, क्योंकि सैंड की अपने आप में इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा कि इसकी लाइफ कम होगी, तो सैंड बैटरी अपने आप में आपका बहुत सालों तक साथ निभा सकती है, और ये कॉस्टिंग में भी कम पड़ेगी लिथियम के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से ये कभी नहीं बोला जा सकता कि ये वाली बैटरी ज्यादा अच्छी है या फिर ये वाली बैटरी ज्यादा अच्छी है। हर टास्क के हिसाब से एक बैटरी है जो उस टास्क को सबसे ज्यादा एफिशिएंटली कर सकती है। मगर ज्यादातर इनोवेशन यही नहीं रुकती है। स्पेस एक्स के कुछ लोगों ने स्पेस एक्स छोड़ के एक नई कंपनी चालू करी जिसका नाम है रेडिएंट, और वो मिनी न्यूक्लियर जनरेटर्स बना रहे हैं, जो कि एक कम्युनिटी, एक छोटी सी कम्युनिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं सालों साल। हमने उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस साइड में आ रही होगी, अभी के भी जाओ और देखो।